गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली एक विधवा मां, जिनका नाम सुधा था, अपनी 5 बेटियों के साथ रहती थी। सुधा का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी बेटियां ही उसकी ताकत थी। उसकी 5 बेटियां थीं, सुनीता, राधा, पूजा, किरण और नेहा। प्रत्येक बेटी की अपनी अनोखी पहचान और सपने थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे अपने सपनों को पूरा कर सके। इसके बावजूद सुधा ने अपने बच्चों को अपने बलबूते पर शिक्षित किया और उन्हें जीवन में कुछ हासिल करने का साहस दिया। कुछ साल बाद सुनीता परिवार की सबसे बड़ी बेटी और उसकी जिम्मेदारियां भी सबसे ज्यादा थी। पिता के निधन के बाद वह मां के साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को सहारा देती। बचपन से ही उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाई। उसने सिलाई का काम सीखा ताकि परिवार की आर्थिक मदद कर सके। सुनीता का सपना था कि उसकी छोटी बहनें अच्छे से पढ़ लिखकर बड़े आदमी बने और समाज में उनकी एक पहचान बने। वह हर रात घर के कामों से निपटकर बहनों को पढ़ाने बैठ जाती थी। राधा सेवा भाव से भरी दूसरे नंबर की बेटी थी और उसका स्वभाव बहुत ही स्नेही था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह एक नर्स बने और लोगों की सेवा करे। गांव में चिकित्सा सुविधाओं की कमी थी और लोग अक्सर बीमार पड़ते थे। राधा ने अपने गांव में ही छोटी छोटी बीमारियों का इलाज करना सीख लिया था। वह अपनी छोटी सी किट के साथ गांव में लोगों की सेवा करती और मां की तरह उनकी देखभाल करती। उसकी सेवा भावना ने उसे गांव में सभी के बीच लोकप्रिय बना दिया था। तीसरी बेटी पूजा पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसे किताबें पढ़ने का शौक था और उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह एक अध्यापिका बने और समाज में शिक्षा का प्रकाश फैलाए। गांव में एक ही स्कूल था जो दूर था, लेकिन पूजा हर रोज अपने पैरों पर चलते हुए स्कूल जाती और पढ़ाई में अव्वल आती। उसकी मेहनत और लगन ने उसे गांव में एक उदाहरण बना दिया। लोग उसकी पढ़ाई का उदाहरण देकर अपने बच्चों को प्रेरित करते। पूजा की मां सुधा उसके सपनों में विश्वास करती थी और हर हाल में उसे पढ़ाई में सपोर्ट करती। चौथी बेटी किरण का स्वभाव बाकी सबसे अलग था। उसे कला का बहुत शौक था और वह अपने रंगों से तरह तरह की सुंदर पेंटिंग बनाती थी। गांव में त्योहारों के दौरान वह रंगोली और पेंटिंग बनाकर सभी को अचंभित कर देती थी। उसका सपना था कि वह एक बड़ी कलाकार बने और उसकी पेंटिंग्स शहरों में प्रदर्शित हों। आर्थिक स्थिति की कमी के कारण वह अच्छे रंग और कागज नहीं खरीद पाती थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। पुराने अखबारों और साधारण रंगों से ही उसने अपनी कला का विकास किया। नेहा सबसे छोटी बेटी थी और बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव की थी। वह अपने हर काम में कुछ नया करने की कोशिश करती थी। नेहा का सपना था कि वह एक वैज्ञानिक बने और गांव की समस्याओं का हल खोजे। उसे बिजली, पानी और खेती से जुड़े कई सवालों का जवाब जानने की इच्छा थी। एक बार उसने गांव में बिजली की कमी पर अपनी मां से सवाल किया। सुधा ने उसे समझाया कि बड़े होकर वह अपने सपनों को पूरा कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सुधा, जो एक कंपनी में सिलाई का काम करती थी, वह गरीब फैमिली से थी और उसके अलावा उसकी बेटियों की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। सुधा अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। कई बार वह थक जाती, लेकिन अपनी बेटियों की मुस्कान देखकर उसकी थकान दूर हो जाती। गांव के कुछ लोग सुधा के परिवार को लेकर बात कर रहे हैं। सुधा की 5 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है। क्या ये बेटियां उसके बुढ़ापे का सहारा बनेंगी? बेटियां तो बोझ होती हैं। आखिर में तो शादी के लिए पैसे चाहिए होंगे। सुधा ये सुनकर चुपचाप अपने घर लौटती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प होता है। मेरी बेटियां बोझ नहीं हैं, वे मेरी ताकत हैं। मैं इन्हें इतना मजबूत बनाऊंगी कि ये समाज को अपनी काबिलियत से जवाब देंगी। वह जानती थी कि उसकी बेटियां उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा है और वे एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेंगी। समय बीतता गया और सभी बेटियां अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने लगीं। सुनीता ने सिलाई का काम इतना बढ़ा लिया कि उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू कर दिया। अब वह गांव की अन्य महिलाओं को भी सिलाई सिखाती थी, जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण हुआ। राधा ने नर्सिंग का कोर्स किया और एक अस्पताल में काम करना शुरू किया, जिससे वह अपनी मां की मदद कर सकी। पूजा ने अध्यापिका बनने का सपना साकार कर लिया और अब अपने गांव में ही बच्चों को पढ़ाती थी। किरण ने अपनी कला से सभी को प्रभावित किया और उसकी पेंटिंग्स ने शहर में पहचान बनाई। नेहा ने विज्ञान में अपना भविष्य बनाया और कई छोटी मोटी खोजें की, जिससे गांव के लोग लाभान्वित हुए।
सुधा की पांचों बेटियों ने अपने संघर्ष और मेहनत से यह साबित किया कि बेटियां किसी भी तरह से बेटों से कम नहीं होती। उन्होंने गांव के अन्य बच्चों को भी सपने देखने और उन्हें पूरा करने के प्रेरित किया। उनकी सफलता ने सुधा को गर्व से भर दिया। अब गांव में बेटियों को शिक्षित करने का महत्व समझा जाने लगा और लोग अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए आगे आने लगे। अंतिम संदेश, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर आप में आत्मविश्वास और मेहनत की भावना है तो किसी भी परिस्थिति में अपने सपनों को साकार किया जा सकता है।